ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है राशि वालों के लिए तो विशेष तौर पर बड़ा ही अद्भुत दिवस है। देखिए, रविवार का अवसर सिंह राशि वालों के लिए वैसे ही विशेष होता है। दशमी तिथि विद्यमान है और ये दशमी तिथि साधारण दशमी तिथि नहीं है। इस दिन गंगा दशहरा है। जेठ की शुक्ल पक्ष की दशमी जो है गंगा दशहरा के रूप में जानी जाती है। माँ गंगा का पदार्पण इस धरा संसार में जब हुआ तो कहा जाता है इसी दिन भगवान के चरणों से निकलकर भगवान शिव ने इनको अपने सिर पर धरा और फिर पृथ्वी पर भागीरथ के अदम्य अद्भुत प्रयासों से उनके पूर्वजों की तृप्ति के लिए, उन पूर्वजों की मुक्ति के लिए माँ भगवती यहाँ भगीरथ के द्वारा उपस्थित हुई थी। उनकी साधना से 3 पीढ़ी की साधना से प्रस्तुत हुई थी। और कहा जाता है दशों पापों को हरने वाला ये दशहरा एक गंगा जी में डुबकी समस्त पापों को हर लेती है। इस सुंदर तिथि में समस्त प्रकार से आनंद भाव से ये कार्य करने का प्रयास कीजिए। बटुक भैरव जयंती भी है इस दिन। बहुत कम लोगों को इस बारे में ज्ञान होता है कि बटुक भैरव जयंती भगवान शिव का एक बड़ा सात्विक स्वरूप है और विशेष तौर पर बड़ा 8 वर्ष के बालक के रूप में बटुक भैरव जो साक्षात शिवलिंग से उत्पन्न हुए, मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, कष्टों को दूर करने वाले हैं, आपत्तियों को हरने वाले हैं। और हमने इस सुंदर तिथि पर विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर एक कार्यक्रम भी रखा है कि जिसके अंदर गृह शांति यज्ञ के साथ साथ भगवान बटुक भैरव जयंती मनाई जाएगी, उनका सुंदर यज्ञ किया जाएगा। हमने ऐसे अद्भुत कार्य देखे इस मंत्र के प्रभाव से जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरुकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा। कैसी भी कष्ट हो, जो विशेष तौर पर अनेक रूप से परेशान कर रहे हो, इस दिन यदि पुओं के द्वारा, खीर के द्वारा उनका हवन किया जाए भगवान भैरव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र के द्वारा, तो अद्भुत रूप से कृपा प्राप्ति के योग बनते हैं। ये अद्भुत है। अब सिंह राशि वालों की ग्रह के दृष्टिकोण से भी देख लें तो ग्रह तो ओवरऑल बहुत अच्छे बने हुए हैं आपके लिए। बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है और चंद्रमा विशेष तौर पर कहते हैं माता पिता का ध्यान करते हुए, उनका आशीर्वाद देते हुए जो भी कार्य करोगे उसमें विजय प्राप्ति करने के योग बनेंगे। तो सुबह सुबह सुंदर आशीर्वाद बड़ों का लेकर, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर गंगा दशहरा में पूजन कर कार्य करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए लाभ के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। गृहजन की दृष्टिकोण से आपके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। 17 तारीख के लिए हम बात करें तो सोमवार का अवसर एकादशी तिथि और ये एकादशी विशेष है। निर्जला एकादशी स्मार्थों के लिए इस दिन मानी जाएगी और वैष्णवों के लिए अगले दिन रहेगी मंगलवार को। तो एकादशी के दिन ग्रह नक्षत्र आपके दिखाते हैं कि रात्रि में ही चंद्रमा जो है वो तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं और तृतीय भाव में जाकर चंद्रमा आपके लिए विशेष तौर पर लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, साहस में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन को थोड़ा चंचल करते दिखाई दे रहे हैं। धन खर्च है कुछ ज़्यादा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का ज़रूरत है। आपको जो भी करें सोच समझ के करने का प्रयास करें। ऐसे में बहुत सुंदर है निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करना अद्भुत माना जाता है। भगवान विष्णु का सुंदर रूप से पूजन करने का प्रयास कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए, ग्रह नक्षत्र आपके लिए जो परिवर्तन की तरफ गए हैं, शुक्र सूर्य बुध का योग परिवर्तन का योग बनाए, ये कहीं ना कहीं विरोधाभास प्रवृत्ति के होने के कारण से, सूर्य के साथ शुक्र का संयोग होने के कारण से, बुध का संयोग होने के कारण से थोड़ा सा आपके मन को, बच्चों के लिए खास तौर पर ध्यान रखिएगा, बच्चों को खास तौर पे परेशान कर सकता है। आपके ग्रह बच्चों का विशेष तौर पे ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। जिनकी संतान है उनका ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए और मनोवृत्ति को शुभ कार्य की तरफ लगाने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र और बुध दोनों इन दिनों अस्त चल रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आप देखिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि जल का दान करने का प्रयास करें और जल में भी विशेष तौर पर यदि सुगंधित इत्र युक्त जल, केवड़े का इत्र युक्त जल का आप वितरण करेंगे तो ये आपके लिए बहुत सुंदर है। खरबूजे का दान करना, तरबूज का दान करना, ये सब आपकी राशि के अनुसार से बहुत ही उपयुक्त दिखाई देता है। इसके साथ साथ बिल्व का, इन दिनों बेल आ रही होंगी, बेल के शरबत का दान करना भी आपके सूर्य के दोषों को शमन करने वाला रहेगा। तो ये समस्त प्रयोग जो है आप करके बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं। ग्रहगण दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। 18 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार एकादशी तिथि और थोड़ी देर के लिए रहेगी। सुबह 6 बज के करीब 24 मिनट तक ही एकादशी रहनी है, उसके बाद द्वादशी का आगमन हो जाएगा। लेकिन वैष्णव संप्रदाय के अंदर एक नियम है कि एकादशी को यदि द्वादशी युक्त एकादशी मिल जाए तो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है।
स्मार्थों के लिए तो एक उदयातिथि के रूप में विद्यमान रहती है, और जो विशेष तौर पे है, और वो विशेष तौर पे वैष्णवों के लिए आज के दिन। तो मैं कहूँगा इसमें मतभेद में ना फंसे, बड़ा सुंदर है, एकादशी का पुण्य है ना, ये सुंदर तरीके से आप दोनों दिन मनाने का प्रयास कर लिए। मेरा तो मत इसी प्रकार से है। और ये एकादशी नहीं, आप बुढ़वा मंगल के दिन सुंदर योग बनकर बड़ा सुंदर तरीके से योग बना दिया है। बुढ़वा मंगल है, चौथा बुढ़वा मंगल पड़ रहा है, और जेठ के महीने में पड़ने वाले मंगल जो होते हैं बुढ़वा मंगल कहे जाते हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास कीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह अनुकूल हैं, बट समय का सदुपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके मित्रगण आपके समय को बर्बाद करने के लिए, आपके सुंदर लाभदायक समय को बर्बाद करने के लिए अनेक कार्यों में आपको फंसा सकते हैं। आपके बॉस लोग, आपके मित्र लोग, आपके रिश्तेदार लोग, इसलिए आपको बड़ी सोच समझ के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज इन दिनों विशेष तौर पर राहु के साथ जिस प्रकार का एक विशेष योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, आपके सप्तम और अष्टम भाव में बैठकर ये आपके पैरों में चक्कर लगा रहे हैं, एक जगह स्थिर होने नहीं दे रहे हैं। बहुत जल्दी रहेगी बोलने में, कुछ कट पर जाने कोई बिना सोचे समझे ही मुख से कुछ निकल जाएगा और फिर उससे बवाल बनने की तैयारी हो जाएगी। तो ऐसे में शांत रहते हुए कार्य करें। हनुमान जी से प्रार्थना करें इस बुढ़वा मंगल पर कि आपके लिए सही रूप से शनि महाराज को शांत करें, राहु केतु के दुष्प्रभाव को आप कुंडली शांत करें। इसलिए बुढ़वा मंगल पर हनुमान चालीसा का सुंदर पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। और ये जेठ का महीने में तो सुंदरकांड का पाठ अद्भुत है। भगवान की भक्ति से मिलन करने का भगवान हनुमान जी का सुंदर योग है। तो इसलिए भक्ति से ही, जब हम भक्ति की शरण में चले जाते हैं तो भगवान की संतान बन जाते हैं। तो सुंदर हनुमान जी जब भक्ति से मिलने गए, माँ सीता से उनका मिलन हुआ, तभी वो भगवान के पुत्रवत रूप में उपस्थित हुए। तो भगवान ने तो उससे पहले उनको सुत नहीं कहा था। तो सुंदर तरीके से इस सुंदर आयोजन पे आप भाग लेने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम पे इस सुंदर तिथि पर बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा है, आप भी घर पे करिए। नहीं आ पा रहे हैं तो आश्रम में सहयोग जब जुड़ जाइए, अपने नाम से कराइए। देखिए ईश्वर की कृपा से लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर तिथि है और ये फिर 1 वर्ष बाद ऐसा योग बनेगा। बहुत पता नहीं एकादशी पड़ेगी नहीं पड़ेगी उस दिन, लेकिन इस दिन एकादशी भी पड़ गई है तो और साथ साथ सुंदर योग बन गया है, तो इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 19 तारीख का अवसर, बुधवार का योग, द्वादशी तिथि है और साथ साथ प्रदोष का योग बन रहा है। चंद्रमा बदल रहे हैं अपनी चाल को और चंद्रमा जा रहे हैं बृहस्पति के सामने, लेकिन थोड़ा मनोमस्तिष्क में क्षीणता आ सकती है। लाभ के योग बनेंगे अवश्य, ये चिंता मत करिए आपकी राशि के अनुसार से, लेकिन थोड़ा मनोमस्तिष्क नेगेटिव रहता दिखाई दे रहा है। इसको अपने मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हमें उम्मीद नहीं होती और लाभ के योग बनने पर तैयार होते हैं, और ऐसे में उम्मीद मन में पता नहीं क्या था, नेगेटिव भाव आ रहे हैं। तो ये दिन इस प्रकार का है कि मन में नेगेटिव भाव उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, सफलता आपके पास तैयार खड़ी है। यदि आप आनंद भाव से, प्रसन्नता के साथ उस जो स्वाद लेने का प्रयास करोगे, तो इस बात का ध्यान रखें, आप अपनी जड़ता में फंसे हुए हैं। शनि महाराज जो आपकी राशि के अनुसार से आपके लग्न को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जड़ता दे रहे हैं, तो उसको त्यागने का प्रयास कीजिए। लगे रहिए, सही दिशा में चल रहे हैं, चिंता ना करें, लाभ गारंटीड है दृष्टिकोण से। प्रदोष है, बुद्ध प्रदोष। कोशिशें करें, शिव का स्तवन करें शाम के समय बिल्वपत्र के द्वारा। ओम नमः शिवाय। शास्त्र कहता है, त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैव बिल्वपत्रै च पूजये शिवशंकरम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये प्रदोष है। यदि बुद्धि में सही समय पर सही समय आ जाए तो बहुत ज़रूरी है। देखिए बुद्ध इन दिनों अस्त चल रहे हैं। बुद्धि कहीं ना कहीं ट्यूबलाइट की तरह काम करेगी, पुराने वाली ट्यूबलाइट कि जलती बुझती, बेचारा लेट आया। तो ऐसे में ये प्रयोग अवश्य कीजिएगा। बुद्ध प्रदोष पड़ रहा है तो भगवान शिव पर जाकर अपनी जितनी आयु है, सुंदर बिल्वपत्र, नए बेलपत्र आ रहे हैं इन दिनों, प्रकृति नई प्रस्फुटित हो रही है। नए बिल्वपत्र कोड़े कोमल टूटे हुए कच नहीं मिलेंगे, अखंड ही मिलेंगे, बिल्कुल सुंदर तरीके से तोड़ कर जितनी आपकी आयु है ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए आनंद भाव से भगवान शंकर को प्रदोष के समय पर ये उपस्थित करें। देखिए बुद्ध के समस्त दोष हरकर भगवान आपकी कृपा करके आपके लाभ के योग सुंदर और बढ़िया बनाते दिखाई देंगे। इसका सुंदर लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 20 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार का दिन, त्रयोदशी तिथि है और उसके बाद चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल बने हैं, चिंता ना करें, आनंद भाव से आपको काम करने का प्रयास करें। नए संपर्क साधने का सुंदर अवसर आपकी राशि के अनुसार से इन दिनों सुंदर तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं आप इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। ज्योतिष के 2 भाग हैं, एक गणनाएं हैं और दूसरा उसका फलित भाग है।
भारतीय संस्कृति ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने जो पौराणिक काल के अंदर और उपनिषद काल के अंदर इस ज्योतिष विज्ञान को पंचांग के साथ जोड़ते हुए, एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हुए गणित को फलित के साथ जोड़ा और कई अपने अनुभवों से ऐसे उपाय शास्त्र में वर्णित किए जिनको हम आज उत्सव मुहूर्तों के रूप में जानते हैं। ये उत्सव वास्तविक तौर पर मुहूर्त है। और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से जो अपना एक चैनल बनाया आचार्य वाणी, उसमें हम इन्हीं पौराणिक उपयोगों को लेकर, प्रयोगों को लेकर, पुरानी कथाओं के माध्यम से जो ये मुहूर्त आते हैं वही वास्तविक तौर पे आपके कष्टों का निवारण का योग बनते हैं। देखिए, समझ लीजिए एक बात खास तौर पर, विशेष तौर पर, ये जो मुहूर्त हैं, जैसे इस अभी आने वाले इन 10 दिनों में गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती, धूम्रावती जी की जयंती, ग्रहों का परिवर्तन का योग, संक्रांति, एकादशी, ये सब जो पड़ रही हैं, ये विशेष तौर पर ये वो सुंदर मार्ग हैं, सुंदर वो मुहूर्त हैं जिनमें एक छोटा सा कर्म यदि सही दिशा में कर लिया जाए तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है। आमतौर पर आज जो लोग जो ज्योतिष के अंतर्गत आ गए हैं, अपने आप को रखने का प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे टोटके और फालतू जो विशेष तौर पर शास्त्रोक्त नहीं है उन प्रयोगों को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और भ्रांति ऐसी उपस्थित कर देते हैं कि वो शास्त्र के साथ सम्मत बात कर रहे हैं। तो ज्योतिष टोटकों का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष के साथ साथ यदि अध्यात्म को और शास्त्र पुराणों को, वैदिक कथाओं को, वैदिक रहस्यों को यदि समझने का प्रयास करें, हमने उसी को जोड़ के आपके समक्ष इन समस्त उपायों को बताने का प्रयास किया। और उन उपायों को आप सही रूप में, सही दिशा में, हमारे मनीषी गणों ने जो व्यवस्था करी पंचांग के दृष्टिकोण से आप देखें, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हर रोज़ कोई उत्सव है। हमारे यहाँ मरण दिन नहीं मनाया जाता, मरण दिन नहीं मनाया जाता। हमारे यहाँ सब आनंद उत्सव है। जीवंत संस्कृति है भारतीय संस्कृति। और नई दिशा, नया सूर्य, नया कुछ उत्पन्न करने के लिए, नया लाभ देने के लिए उत्पन्न होता है हर रोज़, उदय होता है हर रोज़। तो हम उस रूप में अपनी संस्कृति को समझते हुए कार्य करें तो बड़ा सुंदर रहेगा आपके जीवन। देखिए, जीवन में सुख और दुख एक पहिए के समान है, चलते रहते हैं, आता जाता है। तो वो परिवर्तन की तरफ है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। बस विश्वास जगाना है, सही दिशा पकड़नी है। और अभी जो हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष ये सारी बातें बता रहे हैं, ये सारी की सारी गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि, जन्म राशि कौन सी है, चंद्रमा कहाँ विराजमान है, वो चंद्र राशि मानी जाती है। और उसके हिसाब से किस लग्न में जन्म हुआ है वो आपकी लग्न राशि मानी जाती है। तो उन सबको समझकर ज्योतिष की गणनाओं को आपके जीवन में उतारने का, हमको समझने का और फिर आपको बताने का प्रयास किया जाता है। हम यहाँ राशि के गोचर के प्रभाव के अनुसार से आपको बताते हैं। आपकी जन्म लग्न को और राशि को कोरिलेट कर आप दोनों भविष्यवालों को समझ सकते हैं और देखिएगा, फिर दोनों को मिलाकर आप सुंदर तरीके से अपने भविष्य को सुंदर तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न हमारे पास लिख के आते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज हमारी, आप इतने सारे लोगों को एक ही राशि में कैसे? देखिए, गोचर का प्रभाव है। संसार में ज्योतिष के दृष्टिकोण से पूरे संसार को 12 ही भागों में तो बांटा गया है, लेकिन जनरल कैरेक्टर के तौर पर गोचर के प्रभाव को हम समझ सकते हैं। ये एक अलग विशेष तौर पर व्यवस्था है कि व्यक्ति अपनी जन्मपत्री में कौन से ग्रह लेकर आया है, किस प्रकार की अवस्थाएं, कौन सी दशाएं हैं, कौन से ग्रहों की कितनी शक्ति है, वो सब उसकी जन्मपत्री से निकालने का प्रयास किया जाता है और समझने का प्रयास किया जाता है। और फिर हम प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान, भविष्य, भूत को समझते हुए, ग्रहों की दिशाओं को समझते हुए उनके भविष्य में आने वाले कष्टों को दूर करने का योग बहुत सुंदर बना सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। हम आप उन समस्त रहस्यों को लेकर, ज्योतिष की प्राचीन वैदिक परंपरा को लेकर हम आपके समक्ष इस चैनल पर रहते हैं और आशा करते हैं आप इन गणनाओं का लाभ सही रूप से लेने का प्रयास करेंगे। आज हर क्षेत्र में देखिए, सुनिए क्या होता है कि बड़े अच्छे अच्छे जो व्यवस्थाएं करते हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं, खराब से खराब लोग। ज्योतिष पैसे कमाने का जरिया नहीं है और हम इन सब के माध्यम से आपके समक्ष ऐसे उपाय बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तो ज्योतिषी आप देखें, जितने भी जो लोग जहाँ भी जाते हैं, या तो अंगूठियों पे अंगूठियाँ 15-15, 20-20 अंगूठी, मालाएं, और ये मुझे भी कहा जाता है कई बार विभिन्न चैनलों के माध्यम से। मैं विभिन्न भारत के टॉप मोस्ट चैनल्स पे रहा और रहता हूँ अभी भी। और वहाँ पे कई बार जब आरंभ में गया था तो कहा जाता कि महाराज आपको बैठना है तो आपको मालाएं पहननी पड़ेंगी, अंगूठियाँ पहननी पड़ेंगी। तो हमारा शुरू से एक मत रहा है और हमारे साथ जिन्होंने भी कार्य किया है, कर रहे हैं, वो इस बात को समझते होंगे कि हमने कभी इस आडंबर में ज्योतिष को नहीं डालने का प्रयास किया। अपने बाहुबल पर, अपने मनोमस्तिष्क पर विश्वास रखें, उस परमात्म तत्व पर विश्वास रखें, मंत्र पर विश्वास रखें, अपने ज्ञान पर विश्वास रखें, वही आपका कल्याण करेगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नग खराब है, मालाओं का प्रभाव नहीं, सबका प्रभाव है।
लेकिन सबसे पहले उन पैसों को खर्च करने से पहले, सुनार को पैसे देने से अच्छा ये है कोई गरीब व्यक्ति को दान कर दो। ज्योतिष बहुत सरल विषय है, यहाँ कहीं पैसे की बात नहीं है। तो इस बात को हम समझते हुए आपको कार्य करना चाहिए और अपने जीवन में सही सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्योतिष को सही रूप से समझेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। और हमने इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम जो हमारा संस्थान है पिछले करीब 60 सालों से लगातार कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा सुंदर तरह से आश्रम की व्यवस्था की गई। यहाँ भगवती की सुंदर प्रतिष्ठा की गई जो 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का श्री विग्रह चमत्कारिक रूप से, कहते हैं ना पत्थर नहीं चलते, हम कहते हैं पत्थर चलते हैं भाई, आया श्री विग्रह। कहाँ भगवती मुल्तान से इतना सुंदर मंदिर विराजमान होगा, पार्टीशन हुआ, विशेष तौर पर कटाई हुई, क्या विशेष तौर पर बुरा समय था। और ऐसे में माँ भगवती को एक व्यक्ति ट्रंक में बंद करके लाया और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के घर पर उनको देके गया। और आज वो सुंदर विशाल भगवती का श्री विग्रह हमारे विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है। हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, मैं कहूँगा भाग्य में सौभाग्य है कि माँ के सानिध्य में बैठकर हम नित्य प्रति उनके लिए यज्ञ करते हैं, उनके सानिध्य में बैठकर लोगों के कष्ट दूर करने के सुंदर योग बनते हैं। तो आप भी आ सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए, मनोकामना सिद्धि करने के लिए, अपने कष्टों को, सौभाग्य को जगाने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे आज भी यज्ञ होता है और बहुत सारे भारतीय पराविद्याओं पर पिछले करीब 50-60 सालों से लगातार शोध चल रहा है। मुद्रा विज्ञान के द्वारा, विभिन्न यज्ञ मंत्र के द्वारा, विभिन्न प्रकार से कई शोध के कार्य किए गए हैं। हॉस्पिटल बनाया गया है योग विज्ञान का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का, जो भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है, पैनल पर है दिल्ली गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और समस्त प्रकार से हज़ारों लोग इस सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। आप भी अध्यात्म से जुड़ें, अध्यात्म का सही रूप समझें, जो विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति में कर्मकांड के सिद्धांतों के अनुसार से बताया जाता है। विभिन्न समय में वो सब प्रकार के अनुष्ठान अभी बहुत जल्दी गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और विशेष यज्ञ जुलाई के अंदर गुप्त नवरात्रों में रहेगा आश्रम पर। और उन 9 दिनों में सहस्त्र चंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा जाएगा। आप उन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा।